इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत की सड़कों के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप शेर अफजल मरवत को देख सकते हैं और बड़ी तादाद में आगे भी पीछे भी हर तरफ अवाम ही अवाम है। अवाम ट्रकों के ऊपर चढ़ी हुई है, गाड़ियों के ऊपर, लैंड क्रूजर्स के ऊपर। यहाँ पर लोग नहीं रुक रहे, अनस्टॉपेबल इस वक्त मनाजर देखने में आ रहे हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद इस्लामाबाद में इस किस्म का वेलकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देखने के लिए मिला है। हम कहते हैं हमें भी हमारे खान के साथ रखा जाए, जहां हमारा खान है वहां पूरा पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कुछ दिनों के वक्फे के बाद यानी एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप लोगों से दोबारा बातचीत हो रही है। इन दिनों में आप लोगों को बहुत मिस किया, आप लोगों के कमेंट्स, फीडबैक सब कुछ देखते रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आप लोगों ने भी काफ़ी मिस किया। तो ये जो कनेक्शन थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हुआ था उसके लिए सॉरी। एक बार फिर से दोबारा से हम इसी सिलसिले को वहीं से शुरू कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया, वापस आया तो सिचुएशन बदल चुकी, हालात बदल चुके, बहुत कुछ बदल गया, हुकूमत बदल गई, वज़ीर आज़म बदल गया, सदर बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो एक चीज़ नहीं बदली और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जारहाना रवैया, इमरान खान की वो एग्रेसिव कॉल के जनाब मैंडेट के ऊपर कोई समझौता नहीं है। और जिस दिन मैं पहले दिन ही वापस आया हूँ और आते साथ ही एहतजाज को कवर करने का मौका मिला और सच्ची बात यह है कि जब मैं स्टार्ट में इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए गया, इस्लामाबाद से मैंने कवर किया, वैसे तो ये पूरे मुल्क में हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, खुशाब, रावलाकोट, टोबा टेक सिंह और मुजफ्फराबाद समेत पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पर इमरान खान का ये सुनामी देखने को मिला, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा और टेलीविज़न पर भी इसकी थोड़ी बहुत कवरेज हुई। बाय द वे, जब मैं आज न्यूज़ देख रहा था कि इतने दिन हो गए कि पीछे क्या क्या कुछ हो गया, मुझे थोड़ा सा पता तो चले ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकूं। तो मैंने देखा कि टीवी चैनल्स पे, कुछ टीवी चैनल्स पे, सबकी बात नहीं कर रहा, वो बता रहे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुबैना इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है पूरे मुल्क में। और ना पीटीआई दिखा रहे थे, ना पीटीआई के कारकुनान, ना पीटीआई का झंडा, सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस एहतजाज के लिए निकलने वाली है और वो सारा कुछ बता रहे थे कि तैयारियां मुकम्मल है एहतजाज की और ये वो, लेकिन फुटेज सारी पंजाब पुलिस की चल रही है कि जैसे पंजाब पुलिस की तैयारियां मुकम्मल है एहतजाज के लिए और बाज़ार हुआ भी वैसे ही। तो मैं जब इस्लामाबाद से इस एहतजाज को कवर करने के लिए पहुंचा 0 पॉइंट पे, तो मुझे देख के लगा कि शायद आज लोग नहीं आएंगे क्योंकि इब्तिदा में रश थोड़ा कम था। मैंने फुटेजेस भी बनाई और मुझे लगा कि थोड़े कम लोग हैं और शायद लोग ये जो इस वक्त क्रैकडाउन एक चल रहा है उसकी वजह से थोड़े डरे सहमे हैं या शायद इतने ना निकलें। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जब हम ग्राउंड पर जाते हैं कवर करने के लिए, हर बार पहले से ज़्यादा लोग निकलते हैं। फैमिलीज़ के साथ भी लोग निकले, बच्चों के साथ भी लोग निकले, अपने घर वालों के साथ लोग निकले। मैंने आज इंटरव्यू भी किया, आगे चल के मैं कुछ फुटेजेस आपके सामने एज इट इज़ रखूँगा, अनएडिटेड जो मैंने रिकॉर्ड किया। बाप निकला अपने बेटे को लेके, बेटा निकला अपने बाप को लेके एहतजाज करने के लिए, बच्चों को लेके भी निकले। हालांकि एक पता है कि एक माहौल ऐसा है जिसमें ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमात भी बन रहे हैं, बट स्टिल लोग आ रहे हैं। तो स्टार्ट में मुझे लगा कि शायद थोड़े कम लोग निकलेंगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा तो हमने देखा कि काफ़िले किस तरह से आए। और आज ये रिसेंट टाइम्स में इस्लामाबाद में होने वाला एक बहुत बड़ा डेमॉन्स्ट्रेशन था, एक बहुत बड़ा एहतजाज था। इससे पहले शेर अफजल मरवत ने एक एहतजाज किया था, वो अकेले ही लीड करते हुए ले जा रहे थे, वो भी बड़ा एहतजाज था। लेकिन इस एहतजाज में शेर अफजल मरवत भी थे, उनके साथ इस्लामाबाद से जीते हुए उम्मीदवार जिनको हराया गया तीनों के तीनों वो भी पहुंचे। अली बुखारी थे, आमिर मुगल, फिर शुएब शाहीन, फिर सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से सिमाबिया ताहिर, फिर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खुर्शीद खान, फिर सरगोदा से पंजोता बरादरान अपने अपने काफिले लेके पहुंचे हुए थे। तो एक बड़ा पावर शो आज इस्लामाबाद की सड़कों पर देखने में आया और जिस तरह से उनका वेलकम किया जा रहा था, आज वेलकम भी ज़बरदस्त था। लोग ब्रिजेस के ऊपर चढ़े हुए थे इस्तकबाल के लिए और जहाँ जहाँ से काफिला गुजर रहा था लोग फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहे थे। इवन आम जनरल लोग
जो हिस्सा भी नहीं थे, जनरल पब्लिक जो हिस्सा नहीं थी इस सारे प्रोटेस्ट का, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को। और हमने देखा कि एक अच्छा पावर शो हुआ और इस जलसे के इख्तिताम तक एक बात तो बड़ी क्लियरली कन्वे कर दी गई है कि ये रैलियां, ये एहतजाज, ये सिलसिला रुकना नहीं है बल्कि कन्वर्ट होना है जलसों में। एक जलसा तो आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया ना KPK में, लेकिन एक मुल्कगीर यानी नेशन वाइड जलसे की कॉल भी आज दे दी गई है जो कि होने जा रहा है 23 मार्च को इस्लामाबाद में, जिसके लिए बाज़ाब्ता डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दरख्वास्त भी दी जाएगी। शेर अफजल मरवत ने यह ऐलान किया कि वो 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहे हैं जिसमें मुल्क भर से काफिलों को शिरकत की दावत दी गई है। यानी अब 23 मार्च को नेशनल परेड भी होती है और इसी दौरान जलसे का होना भी ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट लग रहा है। मुश्किल होगा PTI के लिए उसी रोज़ इजाज़त हासिल कर पाना, क्योंकि इसको परेड को जवाज़ बना के वो जलसे की एक्टिविटीज़ जो है उनको वो क्या इजाज़त नहीं देंगे कि जनाब इधर परेड की तैयारियां हो रही हैं, इधर जलसा। पता नहीं परेड भी होती है या नहीं होती, क्योंकि एक आध बार पोस्टपोन भी हो चुका मामला, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार होगी क्योंकि सदर भी तब्दील हो चुके, वज़ीर आज़म भी तब्दील हो गए, तो अब एक शायद परेड की तरफ जाया जाए मामला। लेकिन उसी दिन PTI ने चूँकि ये जलसा करने का ऐलान किया तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने में कामयाब होती है तो वो रिसेंट टाइम का एक बहुत बड़ा जलसा हो सकता है। आज इस इवेंट के दौरान कुछ गिरफ्तारियां देखने में आई। सीनियर लॉयर्स को पकड़ा गया, सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया, लतीफ़ खोसा को भी गिरफ्तार किया गया। ये सिलसिला नहीं रुकेगा, गिरफ्तारियों से ये मामला नहीं रुकना। अगर रुकना होता तो ये चीज़ें आप तकरीबन 2 साल से ट्राई कर रहे हैं। मुझे याद है इमरान खान जब ज़मान पाक में थे और उन्होंने एक रैली की कॉल दी थी, तो उसी दौरान ही पंजाब पुलिस, उस वक्त मोहसिन नकवी ताज़ा वज़ीर आला बने थे, तो जनाब हर तरफ पकड़ दकड़ शुरू हो गई। ये तब से लेके अब तक ये सारा कुछ चल रहा है। मोहसिन नकवी के 400 दिनों का उन्होंने जो अपना बताया कि 400 दिनों में हमने ये अचीवमेंट्स की, उन 400 दिनों में ये कोई एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, दर्जनों बार ये गिरफ्तारियों वाला मामला हो चुका, लेकिन अवाम नहीं रुक रही। हर बार जब भी कॉल आती है अवाम इसी तरह बाहर निकलते हैं। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की है कि इससे मामलात और बिगड़ रहे हैं, इससे चीज़ें आपके कंट्रोल से और ज़्यादा बाहर जा रही हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो ये ब्रेक लगनी चाहिए, ये पकड़न पकड़ाई वाली, क्योंकि जिस अंदाज से पकड़ा जा रहा है लोगों को, जिस अंदाज से घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, गिरेबानों पे हाथ डाला जा रहा है, बच्चों के सामने, इवन छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स को पकड़ा जा रहा है, गाड़ियों से लोगों को खींच के उतारा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ये सारा कुछ हो रहा है। ये इमेजेस पाकिस्तान के एक इमेज के लिए ठीक नहीं है, जिस तरह से इनको बाहर पोर्ट्रे किया जाता है। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, मैं वहाँ पे लोगों की तरजीहात देख के आया हूँ, लोगों के क्या गोल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करके आया हूँ। और जब मैं वापस पाकिस्तान पहुँचा तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। हमें आगे बढ़ना है, लोगों के साथ कम्पीट करना है, दूसरे ममालिक के साथ कम्पीट करने के लिए आगे बढ़ना है। वो तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ नहीं बैठेंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आपने दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, आपने इलेक्शन के नताइज में देख लिया कि लोगों ने आपके इस जुल्म के खिलाफ किस तरह से आके वोट दिया। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, इन लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। इमरान खान की रिहाई के बगैर, मैंडेट की वापसी के बगैर, अगर ये समझा जाए कि इस्तेहकाम आ जाएगा और सारी चीज़ें इसी तरह स्मूथली आगे बढ़ सकेंगी, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ होगा। आज अली अमीन गंडापुर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में। उन्होंने चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया है कि आप साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन कायम करें, आप धांधली के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी कराएं, पता तो चलाएं लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, आप कम से कम उनको सुने तो सही। उन्होंने वोट डाला, उनको पता है कि उन्होंने किसको वोट डाला और नहीं निकला वहाँ से वोट, तो क्या लोग पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? आप लोगों को मारते भी हैं और फिर कहते हैं कि रोना भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं और फिर वो लोग बाहर निकल के प्रोटेस्ट भी ना कर सकें, अपनी आवाज़ भी ना बुलंद कर सकें, शिकायत भी ना कर सकें, तो ये नहीं हो सकता। या तो लोगों के साथ इतना आगे तक ना जाएं, जुल्म इतना ना करें कि लोग चीखने चिल्लाने तक आए। अगर किया है तो फिर कम से कम उनको सुनना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो खैर, कुछ विजुअल्स जो मैंने आज रिकॉर्ड किए वो एज इट इज़ आपके सामने रखने से पहले कल क्या होने जा रहा है वो मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ।
देता हूँ। एक तो अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको पता है, आसिफ जरदारी साहब बन गए सदर, इधर उधर से पैगामात भी आने लगे, उनको सदारती प्रोटोकॉल, सदारती सिक्योरिटी सारा कुछ मिल गया। वफाकी काबीना जो है वो फाइनलाइज हो रही है। आज रात तक जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो मुमकिन है कि उसकी तश्कील हो चुकी होगी या उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि आज रात वफाकी काबीना तश्कील पा जाएगी और नई काबीना नए सदर से ही हल्फ लेगी। वो आरिफ अलवी से हल्फ के लिए नहीं जाना चाहते थे, इसलिए नए सदर के हल्फ का इंतज़ार किया जा रहा था, वो भी हो गया। और कल इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी डिटेल भी मैं बता देता हूँ। तोशाखाना केस, इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई उसके खिलाफ अपील की समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी तोशाखाना में जो केस है उसकी अपील कल ही सुनी जाएगी। फिर शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस जो है उसकी अपील सुनी जानी है। ये तीनों इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेवलपमेंट होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की निकाह का केस, उसमें सजा जो सुनाई जाने वाली सज़ा है उसके हवाले से अपील पर समाअत होनी है। और फिर इमरान खान के 6 और बुशरा बीबी के 1 मुकदमे में ज़मानत का मामला भी वहाँ सुना जाने वाला है। तो कल भी लीगल बैटल जो है वो जारी रहेगी। ग्राउंड के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। आप लोग अपना फीडबैक भी बताइएगा और इतने 6-8 दिनों में जो चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं, जो आप चाहते हैं कि इन मामलात के ऊपर भी बात की जाए, वो आप ज़रा कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं सारे कॉमेंट्स को कोशिश करूँगा गो थ्रू होने की, जो चीज़ें मिसिंग हैं या डॉट्स कनेक्ट करने वाले हैं वो मैं कर भी लूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप ये कुछ विजुअल देखिए। अल्लाह हाफिज़। इस वक्त आप शेर अफजल मरवत को देख सकते हैं कि वो अपने रिवायती ट्रक के ऊपर सवार होकर निकल पड़े हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जानिब एहतजाज के लिए। और ये मशहूर ट्रक जो है ये हर जगह पर शेर अफजल मरवत को लेके जा रहा है। और आगे कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, लोग फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं शेर अफजल मरवत के लिए। बहुत लंबे अरसे के बाद इस्लामाबाद में इस किस्म का वेलकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देखने के लिए मिला है। आवाम का समंदर इस वक्त निकल चुका है इस्लामाबाद के लिए, आगे भी और पीछे भी। अभी काम ना, मैं बड़ा फैन हूँ आपके यार, अल्लाह के बंदे। जल्दी कर लेंगे। कोई वीडियो आ रही है यार, आगे चल के लेते हैं हम, मेरे शॉट निकल रहे हैं। अब आप ट्रकों के ऊपर चढ़ी हुई है, गाड़ियों के ऊपर, लैंड क्रूजर्स के ऊपर, यहाँ पर लोग नहीं रुक रहे, अनस्टॉपेबल इस वक्त मनाजर देखने में आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आई कि ये वालिद साहब हैं जो इस एहतजाज में शिरकत के लिए आए हैं और ये इनका बेटा है और ये दोनों पोलिंग एजेंट्स थे। फॉर्म 45 इन्होंने ओरिजिनल संभाले, किस तरह से संभाले, क्या हुआ, ये सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि जनाब हमने पोलिंग एजेंट बन के ज़िम्मेदारी अंजाम दी और मैंडेट चोरी हुआ तो उसके लिए दोनों घरों से निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नसीबी होगी हमें पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। हम कहते हैं हमें भी हमारे खान के साथ रखा जाए, जहाँ हमारा खान है वहाँ पूरा पाकिस्तान है। आपने कन्विंस किया इन्होंने प्रोटेस्ट में आने के लिए कि इन्होंने आपको किया? हम दोनों ने एक दूसरे को किया। अच्छा, तो घर में सारे पोलिंग एजेंट बने हुए थे? जी, 8 फरवरी के दिन मैं, मेरी मिसेस, मेरी बेटी और मेरा ये बेटा, हम चारों सुबह 7 बजे अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए थे और रात 10 बजे हम चारों फैमिली के मेंबर इकट्ठे हुए और हम चारों ने अपने अपने पोलिंग स्टेशन विन करें। फॉर्म 45 भी लेकर आएँ और फॉर्म 46 भी लेकर आएँ। और सुबह जब 10 फरवरी आई है तो 10 फरवरी का सूरज, बदबख्ती का सूरज तुलू हुआ है कि इन लोगों ने जो मैंडेट चोरी करा है, जो हमारे फॉर्म 45 को इतने भोंडे तरीके से, अभी मैं इलेक्शन कमीशन के जो अपलोड किए हुए फॉर्म 45 देख रहा था, इतने भोंडे तरीके से कि एक जगह उन्होंने वोट लिए हैं, तारिक फजल चौधरी ने 250
उस 250 को उन्होंने 450 कर दिया, और जो साफ नज़र आ रहा है 250 है उसको 450, जो मेरे पास फॉर्म 45 है, जो दूसरों के पास है, उस पर लिखा हुआ है कि ये 250 है। वो कहते हैं जनाब, इस वक्त कहते हैं कि हम जो मर्जी करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त ये हमने वोट डाला है और हमारा कैंडिडेट जीता है, तो ये कैसे हो सकता है कि अब हम मान जाए चुप करके नहीं, somebody else has won, कोई और आ गया? ये नहीं मान सकते। अब हम बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। खान साहब भी इतने अरसे से जेल में बैठे, इसलिए तो नहीं बैठे कि हमने कुछ सीखा ही नहीं उनसे। चुप करके लेट जाए और मान जाए हर बात, तो फिर फ़ायदा क्या था इलेक्शन करने का? फिर हम बैठे रहते, ये लोग कर लेते जो इनका दिल करता है। तो यहाँ पे आप शुएब शाहीन को देख सकते हैं कि वो रैली की क़यादत करते यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लव यू खान साहब, लव यू। इधर भी कैमरा नीचे वालेकुम सलाम, कैसे हो? आपको खैरियत से हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? हमारी टोली वो बना देंगे। आप आगे जाना बना। तो रावलपिंडी से आने वाली रैलियां भी अब यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिमाविया ताहिर को और यहाँ पर साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुर्शीद अहमद खान और उनके साथी हैं, वो भी प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ा काफ़िला यहाँ पर पहुँचा है। नहीं, वो पीछे रोक कौन रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में अभी भी लोग आ रहे हैं। एक रैली गुजर के प्रेस क्लब पहुँच चुकी है, दूसरी रैली अभी रास्ते में है। तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अभी भी इस काफ़िले को ज्वाइन कर रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बड़ी तादाद में लोग देख सकते हैं। ये इस्लामाबाद में शायद बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हों और इतने आसानी से वो जा सक रहे हैं। और लग रहा था कि लोग शायद घरों में बैठे रहेंगे, नहीं निकलेंगे, बट यहाँ पर तो लोग निकल रहे हैं। प्रोटेस्ट में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई छोटी तादाद नहीं है या कम लोग नहीं हैं, ये हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल आए। ये रिसेंट टाइम में शायद पहली मर्तबा इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च हो रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब ये सारे लोग प्रेस क्लब तक जा पाएंगे, आगे तो सारे रास्ते ही चौक हो जाएंगे। तो जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी धांधली के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट के लिए निकल पड़े हैं। तो लेट्स सी। अरे अस्सलाम, कैसे? नहीं भाई, सुनाएं कैसे मिजाज हैं आपके कादर भाई? देखें, आज कप्तान इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा से एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर हम इस्लामाबाद जो है वो पहुँचे हैं कप्तान इमरान खान की कॉल पर। जब कप्तान बुलाएगा इंशाअल्लाह ताला हर जगह पे पहुँचेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये घुस बैठिए जो फॉर्म 45 में हार चुके थे और फॉर्म 47 में ये फैब्रिकेशन करके ये जीते हैं, हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक इन घुसपैठियों को यहाँ ईवानों से बाहर नहीं निकालेंगे। 70 अरब रुपए इलेक्शन के ऊपर लगाकर 20 रुपए की पेंसिल से जो इन्होंने लोगों को जितवाया है कौम जानती है, और कौम के ये गद्दार हैं। इन्होंने आइन शिकनी की है। आज ये किस मुंह से कोई सदर का हलफ ले रहा है, कोई वज़ीर आला का हलफ ले रहा है, कोई वज़ीर आज़म का हलफ ले रहा है। किसी की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, किसी की कोई कानूनी वक़्त नहीं है। सीटें थी हमारी और हमारी सीटें छीन कर जो हमारा हक था दूसरी पार्टियों को दे दी गई। इस्लाम में भाई का गोश्त दूसरे भाई के ऊपर हराम है, लेकिन इनको कोई हराम की परवाह नहीं है। ये किस मुंह से आकर इलेक्शन कमीशन में इन्होंने सीटें मांगी हैं। आज हम इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए
इस रूल ऑफ लॉ के लिए, इस हकीकी आज़ादी के लिए हम सड़कों पर निकल आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक कप्तान इमरान खान कहेगा कि आपने तब निकलना है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसकी एक कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान लब्बैक कहेगा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। तो ये आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये इस्लामाबाद बल्कि दूसरे शहरों से भी आए हुए लोग एहतजाज कर रहे हैं और अपनी जो इंतखाबी धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़ लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगा था कि ये सिर्फ इस्लामाबाद के लोग निकलेंगे, लेकिन इस्लामाबाद के ही नहीं, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग भी अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर्म नंबर 47 ना मंजूर, ना मंजूर। फॉर्म नंबर 47 ना मंजूर, ना मंजूर। लो तराजू तोल के देखो, साडा बल्लेबाजी है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। चलते जाओ। तेरे जान निसार बेशुमार, बेशुमार। इमरान तेरे जान निसार बेशुमार, बेशुमार।